कैसर साहब, पहले ज़रा आपसे मैं गुफ्तगू शुरू करता हूँ, चूँकि हुकूमत का काम है इनिशिएटिव लेना, और अगर अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो आप ही उन्हें टेबल पर लेकर आएंगे। आज जो हमने मंजर देखा, क्या आने वाले दिनों में हमें ये दोबारा भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा कि अपोजिशन भी एक ही टेबल पर बैठी है, वो भी बड़े अच्छे माहौल में गुफ्तगू कर रही है? जब हम चाइना से दोस्ती के मामले पर एक हो सकते हैं और एक पेज पर आ सकते हैं, तो जो दीगर इंटरनल इशूज़ हैं, क्या इनमें भी ये पॉसिबिलिटी है आपकी नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब साहब, ये देखिए, जो आज हुई आपस में मीटिंग, हम तो पहले दिन से ही जब हम अपोजिशन में थे उस वक्त हम, जैसे आप कह रहे हैं कि हुकूमत का काम होता है इनिशिएटिव लेना, हम तो अपोजिशन में थे तो हम उनसे गुजारिश कर रहे थे कि आइए बैठिए हमारे साथ चार्टर ऑफ इकानमी करें। ये रिकॉर्ड की बात है, असम्बली के अंदर बात हुई कोई, और बार बार हुई, एक बार नहीं कई बार हुई। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने की, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की, हम सब ने अपने प्रोग्राम में, अपने टॉक शोज़ में। क्योंकि देखिए, कोई भी मुल्क जो है ना, वो इख्तलाफ राय एक अलग चीज़ है। दुश्मनी या इतना कह लेना कि हम बैठते ही नहीं है एक दूसरे के साथ, ये तो एक नामुमकिन है। ये मुमकिन नहीं है इस तरह मामलात चल सके। और आज जैसे आपने कहा मुजाहरा हुआ, ये एक इंडिकेशन है, और मैं समझता हूँ कि यही हमारा एक मुल्क है, सारे मुहिब वतन लोग हैं, लोगों के इलेक्टेड हैं, और 8-8 लाख लोगों में से एक आदमी इलेक्ट होके आता है, और सारे मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। कामन तो इसमें यही है। पार्टियां अपनी अपनी हैं, अपना अपना लाया अमल है, अपना अपना तरीक़ाकार है, वो हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज में रहता ही है। चाइना जो है वो तो सबके साथ कामन दोस्ती है। देखिए, आपने देखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में शुरू किया गया, फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब कई बार चाइना गए, और बड़ा ये सी पैक का पहला मरला भी हुआ, और अभी दूसरा भी, सेकंड भी अभी मियाँ शहबाज शरीफ साहब वहाँ गए हैं। पीटीआई का भी चाइना के साथ हमेशा इत्तेफाक रहा है, और वो कहते हैं कि चाइना हमारा दोस्त मुल्क है, हमारे चाइना से हम रिलेशन रखना चाहते हैं। और सी पैक जो है ना, वो एक गेम चेंजर है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा, और मियाँ नवाज शरीफ जब जहाँ आए थे ना, जलसा किया उन्होंने लाहौर, जब अपने जलावतनी से घर वापस आए अपने वतन, तो उन्होंने तो पहले दिन ही अपनी पहली तकरीर में ये कहा था कि मैं हर एक के पास जाऊंगा, मैं हर एक से कहूँगा कि बैठो और मुल्क के मफाद में सब मिल जुल के काम करो। तो हमारा तो मौक़िफ़ पहले दिन से वाज़ेह है। देखिए, बैठे बगैर अगर कोई इख्तलाफ भी है तो उसको सॉर्ट आउट करना बैठ के ही हो सकता है ना। डायलॉग के बगैर तो दुनिया में कोई और हल नहीं निकला कि टेबल पे ना बैठा जाए। जंगें होती हैं मुल्कों की, तो जंगों के बाद भी बैठा जाता है, तो और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्या किया जाएगा उससे? ये अलग बात है कि इख्तलाफ कर लेना। अब लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे पहले कंडीशनें कोई लगाना कि ये फलाना पहले काम हो तो तब हम बैठेंगे, ये तो ना बैठने वाली बात है ना। तो अब ये इस पर तो तमाम दुनिया में इत्तफाक है, पाकिस्तान में तो बात की बात है, पूरी दुनिया इस बात पे मुतफिक है कि डायलॉग के बगैर कोई मरला आगे बढ़ नहीं सकता। हमें, हमारी गुजारिश है अपनी तमाम मुहिब वतन पार्टियों से कि मुल्क की बेहतरी के लिए वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे, और ठीक है। चलें, आपकी इसमें इंटेंशन तो नज़र आ रही है।